प्रयागराज में यमुना के बीच प्रकृति की एक अनोखी कृति है। घुरपुर से 3 किलोमीटर पश्चिम में यमुना नदी के तट पर स्थित सुजावन देव मंदिर की लोकेशन मन को बहुत लुभाती है। यहाँ भगवान भोले बाबा और यमुना का एक मंदिर है। इस मंदिर में वर्ष भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। कार्तिक माह में यम द्वितीया पर यहाँ मेला लगता है। इस मेले में आसपास के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग भी दर्शन पूजन को आते हैं। यमुना के बीच होने के कारण खनन माफिया भी यहाँ नजर गड़ाए रहते हैं। यहाँ पे देखिए 3 दिन पहले से ही मेला सजने लगता है। हाँ, अब ये चारों तरफ से घूरपुर से आप पैदल आएंगे मेला के दिन। कौन सी मेला? ये यम द्वितीया का मेला लगता है, भैया दूज के दिन और तीज के दिन। जी। और इतना बड़ा मेला हम समझते हैं कि अपने यहाँ प्रयागराज में दूसरा मेला है ये। इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता। जी। और 2 दिन समझ लीजिए बहुत ही विकराल मेला होता है, जिसमें 5 से 7 लाख तक लोग रहते हैं। और जैसे यहाँ से हिमाचल प्रदेश और बनारस, प्रयागराज और यहाँ एमपी का मेला, बहुत दूर दूर का मेला आता है यहाँ पे। मंदिर के आसपास थी नगरीय सभ्यता। भीटा स्थित सुजावन देव मंदिर की उत्पत्ति की घटना काफी दिलचस्प है। जिस जगह यह मंदिर है, इसके बारे में कई दिनों तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। इतिहासकार डॉक्टर दिनेश ओझा बताते हैं कि गदर के पश्चात यमुना की एक शाखा जब ईस्ट इंडियन रेलवे के उस पार निकली तो उससे जुड़े ठेकेदारों ने ईंटों की खोज में इस स्थान को खोजा। ईंटों को निकालने में यहाँ प्राचीन नगर की सभ्यता दिखी। इस नगर के चिन्ह उत्तर की ओर सुजान देव मंदिर से आरंभ होकर दक्षिण में 1.5 मील तक फैले हुए थे। मंदिर यमुना के बीच था। संभवतः पहले यह मंदिर नगर से मिला हुआ रहा होगा। रहने वाली इलाहाबाद की ही हूँ, लेकिन बहुत पहली बार जीवन में आई हूँ। आज शायद महादेव ने मुझे बुलाया यहाँ पे, और मुझे दिल से मैं बता रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं एकदम भाव विहल हो रहा है। और मुझे सच में लगता है कि शायद यहाँ की जो शांति है ना, वो आपके अंदर के कोलाहल को शांत कर रही है। मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे, मैं आई नहीं हूँ, रहने वाली दिल्ली की हूँ, लेकिन आई सिर्फ देखने, मुझे देखना था। मैंने सुना था कि बहुत सारे लोग आते हैं, और इसके बारे में मैंने सुना है अपने दोस्तों से और उनसे, तो मैंने बस इसीलिए दर्शन के लिए आई थी। समय के साथ नदी के प्रवाह के बीच की भूमि कटकर बह गई। इसकी वजह से मंदिर बस्ती से अलग होकर टापू के रूप में यमुना के बीच आ गया। मंदिर धरातल से करीब 60 फुट ऊपर है। डॉक्टर ओझा बताते हैं कि शाहजहां के समय में शाइस्ता खां इलाहाबाद यानी प्रयागराज का सूबेदार था। उसने सन 1645 में पुराने मंदिर को विध्वंस करके उस स्थान पर एक अठपहल बैठक बनवा दी। ये बैठक 21 फुट व्यास की थी। बैठक में फारसी के 5 पद्यों में उसने अपना नाम तथा उसके निर्माण का हिजरी संवत अंकित कराया। शाइस्ता ने लिखवाया कि उसकी आज्ञा से ये विचित्र, सुंदर तथा अत्यंत ऊंचा भवन सन 1055 यानी कि 1645 ईस्वी में मोहम्मद शरीफ के प्रबंध से बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर ओझा बताते हैं कि बाद में इस स्थान पर हिंदुओं ने फिर अधिकार कर लिया। एक मूर्ति उसमें स्थापित कर दी। सुजावन देव मंदिर पर्यटन विभाग के नक्शे पर अंकित है। कभी यह मंदिर यमुना के बीच में था। अवैध खनन के कारण इसके अगल बगल यमुना नदी का पानी कम हो गया। इसकी वजह से मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। मंदिर की नींव में लगे पत्थर कमजोर हो रहे हैं। मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग से संरक्षित है। इसके बावजूद इसकी देखरेख में कोताही बरती जा रही है। हालांकि बारिश में लोग नाव से मंदिर में पहुंच जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस जगह पर ओंकारा समेत कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अजय देवगन समेत कई नामचीन फिल्मी सितारे यहाँ आ चुके हैं। आए दिन यहाँ शूटिंग करने के लिए लोग पहुँचते हैं। शहरी भी दर्शन पूजन के साथ पिकनिक मनाने यहाँ आते हैं। मंदिर के नीचे उत्तर की ओर पांडवों की मूर्तियां भी बनी हुई हैं।
पंडित रामचंद्र शुक्ला बताते हैं कि यहाँ यमद्वितीया पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। उस समय उन्होंने बहन का हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाई थी। उस समय अपने आतिथ्य सत्कार से खुश होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा था। यमुना ने वर मांगा कि भैया दूज के दिन जो भक्त यमुना स्नान करेंगे उन्हें मृत्यु का भय न रहे और देवलोक में स्थान मिले। दर्शनार्थी यहाँ यमुना जी में भाई बहन का त्योहार होता है, उसी में भाई बहन और सब श्रद्धालु नहाते हैं, क्योंकि यमराज की त्रासदी न हो इसलिए ऐसी मानता है। और यमराज जी ने ही उनको वरदान दिया है कि जो भाई बहन आपके यहाँ स्नान करेगा उससे मेरी त्रासदी नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगा। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसी वजह से सुजावन देव मंदिर और यमुना तट पर मेला लगता है। लोग स्नान करके दीपदान करते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक आस्था का केंद्र यह धाम और आसपास की वादियां लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सावन के महीने में यहाँ एक माह तक आस्थावानों की भीड़ भोलेनाथ के पूजन अर्चन को जुटती है। वहीं यहाँ भीटा की पहाड़ी बॉलीवुड को भी आकृष्ट करती है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। सुजावन देव धाम में दीपावली के अवसर पर प्रसिद्ध यमद्वितीया का मेला भी लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग आकर भगवान शिव की आराधना करके मनौती मांगते हैं। इस मेले के आयोजन के लिए भीटा घूरपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बैठक की। सर्वसम्मति से तय हुआ कि आगामी यमद्वितीया मेले की शुरुआत सुजावन देव लोक उत्सव से होगी।